हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक ज़रूर देखना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, आपके यूनिट एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए और मैक्सिमम 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। इस वीडियो में जो कंपलसरी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक लेक्चर नंबर 1 वो पूरा मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों के लिए पूरा बेसिक क्लियर किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को सम और बेसिक दोनों सॉल्व करके सिखाया है। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग ये लेक्चर नंबर 3 अटेंड करिए, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको आने वाले जो सम्स है 1.2 में, 1.3 में, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो हमें क्या दिया हुआ है 5x + 2y = -3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या बोला है, x + 5y = 4। ये दिया है हमें इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहला कि अगर कोई भी वेरिएबल, चाहे x हो, y हो, a हो, b हो, कोई भी वेरिएबल इक्वेशन नंबर 1 का वेरिएबल इक्वेशन नंबर 2 से मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मैच करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, साइन देखना है, प्लस है माइनस है। अगर साइन अपोजिट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर साइन प्लस है, दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस का साइन है या माइनस माइनस का साइन है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, पहले दोनों इक्वेशन को आप लोग लिख लेंगे। 5x + 2y = -3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जो सेम हमें दिया है वही सेम इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखने वाले। इक्वेशन लिख के फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेम इक्वेशन को हमें क्या करना है, अपने सोल्यूशन वाले में लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग पहले दोनों वेरिएबल को उतार लेते पहले। तो 5x + 2y = -3, ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + 5y = 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, देख लीजिए पहले एक बार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कोई भी इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा कोई भी वेरिएबल, चाहे x हो या y हो, दोनों में से कोई भी वेरिएबल मेरा मैच नहीं हो रहा है। x का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में नहीं है, और y का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में है वो इक्वेशन 2 में नहीं है। ये तो हमने देख लिया। दूसरा क्या, साइन भी अपोजिट नहीं है, दोनों साइन मेरी प्लस में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं y को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो y से मल्टीप्लाई, अगर y को इक्वल करना है मुझे, तो मुझे दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं x को करूँ तो x का सिर्फ मुझे इक्वेशन नंबर 2 में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2 बोथ द साइड, ठीक है। बोथ द साइड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के बराबर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कैसे होगा, 5x + 2y = -3, ये लिखा हुआ है।
ये इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करवा देंगे। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो कितना हो गया, 5x हो गया। क्लियर, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो 5 5 जा 25y हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया था, -3 दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, हाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 5 जा 20 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझा ना आप लोगों को। 5x प्लस 2y कहाँ से आया, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 कहाँ से आया, समझ आया। ठीक है, तो हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंे। तो जैसे दिया हुआ इक्वेशन वैसे लिख लेते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 और 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, ये हमें दिया हुआ है। ये जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाया है वहाँ पे हमने वो इक्वेशन को लिखा हुआ है। अब क्या है, साइन सेम है तो साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब 5x प्लस का 5x माइनस का दोनों कट गया, 2y और -25y था। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा, 23। लेकिन साइन किसका है, ग्रेटर कौन है, 25, तो यहाँ पे आएगा -23y। ऊपर भी दिया हुआ है -23 था, -3 था और नीचे -20 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, -23 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे जो y है वो हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 23 इक्वल टू के राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो -23 अपॉन में -23, तो माइनस माइनस कट गया, 23 1 जा 23, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतना आप लोगों को समझ में आया, क्लियर। इतना यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हम y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, नए इक्वेशन में नहीं पुट करना है, जो हमने फॉर्म किया है इक्वेशन मल्टीप्लाई करने में जो इक्वेशन आया है उसमें हमें वो नंबर नहीं लिखने हैं। जो ओरिजिनल इक्वेशन में दिया हुआ है उसी में लिखना है। तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डालिए, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, किसी भी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 2 में करते हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था मेरा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 क्या था मेरा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस 5y के जब पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 5 है, नंबर 6 साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 को साइड में कर लेंगे, 5 को पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर है इसके लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 4 में से 5 गया तो कितना बचा, -1 आया। साइन किसका, ग्रेटर का, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, साइन किसका है, ग्रेटर का, तो हमें क्या मिला, x, y इज इक्वल टू -1, 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पूरा एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे मैंने सम के स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको 2 मार्क देके जाएगा, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा जाता है। 1 मार्क के लिए आएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करने के लिए। 2 मार्क के लिए आएगा x और y फाइंड आउट करने के लिए। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क और 2 मार्क कंपलसरी देंगे, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो थोड़ा अलग लेवल का है, अपॉन में दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि जो अपॉन वाले नंबर दिए होते हैं उसको सॉल्व कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1/3x,
प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। इक्वेशन नंबर 1 है ये। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 11/4। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जब तक लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं आता है या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं आता है, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे के डिनोमिनेटर हटाने हैं तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो नीचे के डिनोमिनेटर से जो जैसे 1/4 y है और 11/4 है, तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर, इतना फटाफट समझा आप लोगों को। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो नंबर है वो हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। जो हमारा वेरिएबल है वो हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी आगे सॉल्व करते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। कितने से, 4 से मल्टीप्लाई, 3 और 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करवा रहे हैं। तो 1/3x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 10/3। वहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 होगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर y में क्यों करवाए, वैल्यू तो x के पास ही थी। तो y मल्टीप्लाई जब होता है तो दोनों साइड होता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी और इक्वल टू के राइट हैंड साइड। तो 3 से कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा अपने पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 3। क्या बना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ये दिया हुआ है मुझे। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 करवाएंगे दोनों साइड में, तो 4 से कट जाएगा। अभी 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो तो कितना हो जाएगा, वो 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और 1/4 y जो है वो 4 से करेंगे तो कट जाएगा, और 11/4 है वहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 11। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगा, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये हमारा जो है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। हमें जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमारा किस फॉर्म में था, अपॉन के फॉर्म में था। तो अपॉन के फॉर्म में अगर नंबर्स हैं तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उनको पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एडिंग 3 और 4 करेंगे। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ में आया। अब देखेंगे वही सेम वेरिएबल और साइन दोनों की सेम है क्या। अगर वेरिएबल और साइन सेम है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर वेरिएबल और साइन सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनको सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग y को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम 3 से जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, बोथ द साइड ना, मल्टीप्लाई जब भी होगा वो बोथ द साइड ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 8 3 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 33। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 5 हमने इक्वेशन को इक्वल किया है उसको लिखेंगे। तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, इक्वेशन नंबर 5। साइन क्या होगा, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा क्योंकि दोनों साइन क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, दोनों साइन क्या है, इक्वल है। तो x में से 24x गया तो कितना बचा, -23x बचा। फिर
3y प्लस का 3y माइनस का क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में 10 माइनस 33, तो 10 में से 33 गया तो कितना बचेगा 23। साइन किसका, माइनस का, ग्रेटर कौन है माइनस, तो -23। तो x इज इक्वल टू क्या, -23 x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -23 अपॉन में -23। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। कैसे आया, ये सम अगर आया आपको वो तो 3 मार्क्स देके जाएगा बोर्ड में। अब वही सेम x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अब देखो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसमें करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर अपॉन में नंबर दिए थे तो उसमें हम नहीं रख सकते। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। अगर नॉर्मल इक्वेशन दिया होता तो हम उसी में इक्वेशन 1 और 2 में करते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल नहीं था, डिनोमिनेटर में दिया था, तो हम ने जो नया इक्वेशन बनाया है उसमें उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम लोग इसको पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू जो भी है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 3 में भी डाल सकते हैं, 4 में डाल सकते हैं। तो हम लोग कहाँ रख रहे हैं इसको, इन इक्वेशन नंबर 3। कहाँ पे कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया, देखा आपने क्वेश्चन में क्या दिया, बनाया था, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 1 आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू 10। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 1 इधर प्लस में था तो जगह क्या हो गया माइनस। तो 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 अपॉन में 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3। तो x, y की वैल्यू क्या मिली हमें, 1,3। x, y की वैल्यू क्या मिली, 1,3। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, ये तो यूनिट एग्ज़ाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, सेमेस्टर में भी कंफर्म आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, 6 चैप्टर्स देने होते हैं, तो उसमें शायद ही आए, बट यूनिट और सेमेस्टर में आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 मार्क के लिए तो देंगे ही देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। इतना बड़ा क्वेश्चन किया हमने, सॉल्व किया दिमाग लगा के, तो 3 मार्क तो देने चाहिए हमें। तो 3 मार्क के लिए आएगा ही आपको। इतना क्लियर। अब जो मैं बात कर रहा था जिस क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए, मैक्सिमम 3 मार्क के लिए पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, अब आपको लगे सर ये क्या है नया, हम तो x और y की वैल्यू ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो आपको अगर नहीं भी विश्वास है मेरी बातों पे, बिलीव नहीं है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 दिया हुआ है, यह है इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें x और y ढूंढना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई ढूंढना है। ठीक है, तो इस सम में हमें क्या दिया रहेगा, ये क्रॉस में दिया रहेगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के लिए दिया रहेगा सम, ये आएगा बोर्ड में। तो देखना है जो वैल्यू x की दी है वही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में y की दी होगी, और y की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दी गई है वही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में x की दी रहेगी। तो ये क्रॉस में जो नंबर्स दिए हैं जिनसे पता चलेगा कि हमें x प्लस वाई या x माइनस वाई कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर मिलेंगे। तो सीधा क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन। ठीक है, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को क्या करेंगे,
प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, इसलिए फटाफट हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अभी साइन जो दिया हुआ है, जो प्लस की साइन है उसको हम करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 99 + 101 200x + 200y = 1000, ठीक है। प्लस किया, प्लस करने आता है ना सबको, कि उसके लिए बेसिक लेक्चर बनाना पड़ेगा मुझे। अब देखो यहाँ पे 200x + 200y दिया हुआ है, तो कॉमन में क्या आ गया, x + y आ गया, 200 बाहर आ गया, तो x + y = 1000/200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। तो x + y = 5, ये बना इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3 बना। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन माइनस का लगता है। साइन किसका लगेगा, माइनस का। यहीं पे ध्यान दो, हाँ, कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सेम वैल्यू 99x + 101y = 499 इक्वेशन नंबर 1, और 101x + 99y = 501 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस। तो 99 में से 101 गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। -2x हो गया, प्लस, अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 101 में से 99 गया तो 2y आएगा, = कितना आ जाएगा, -2। अब बोलोगे सर एक प्लस का एक माइनस का कैसे सॉल्व होगा, हमें x - y कैसे मिलेगा, तो आगे देखो कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। जब x और y को हम बाहर कॉमन में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो 2 है वो प्लस है, ठीक है, माइनस में है 2, और y वाला क्या है, प्लस में। तो -y + y = -2/2। तो माइनस का y जो है वो प्लस y के साथ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो x - y = -1 मिलेगा हमें। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 4 मिला। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को खाली ध्यान यही रखना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम क्या करेंगे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 5, x - y = -1, y से कट गया तो 2x = 4, तो x = क्या हो जाएगा, 4/2, ठीक है। x = क्या हो जाएगा, 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू 2। अब तो इतना इजी हो गया, इतनी बार सम कर लिया, इतने सारे सम कर लिए कि फटाफट आंसर आने लगेगा। खाली एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आंसर फटाफट ऑटोमेटिकली फटाफट आंसर आने लगेंगे आपके। अब क्या करोगे, x की वैल्यू को जो भी तुमको नया क्वेश्चन मिला है उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में पुट कर देंगे। तो हमें क्या 1 और 2 में नहीं करना है, 3 और 4 में करना है, क्योंकि 1 और 2 तो हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा था, ठीक। तो किसी में पुट करो, आंसर सबका, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तुमको आंसर वही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया था, 5 और 1 6, हाँ 3, x की वैल्यू 3 आएगी, सॉरी हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी, हमने मिस्टेक कर दिया था वहाँ पे खाई के चक्कर में, कोई इशू नहीं। पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, किसी में 3 और 4 में करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में हम रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x + y = 5। तो x + y = 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 + y = 5। अब y = क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमें क्या मिला, x, y का वैल्यू कितना मिला, 3, 2, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये आपको कंपलसरी 3 मार्क दे के जाएगा। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। अगर आपसे सिर्फ x + y पूछा है तो 1 मार्क, x - y पूछा है तो 1 मार्क्स,
सेपरेट पूछेगा, x + y और x - y सेपरेट ही पूछेगा। अगर दोनों पूछा है तो वो कम से कम 2 मार्क के लिए आपको देंगे। अगर खाली बोला है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन तो और ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आपको 3 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए आएगा? 3 मार्क के लिए आएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर कितने मार्क का है? वेटेज 12 मार्क का वेटेज है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, जितने सम थे सब सम को हमने क्या किया, कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आप लोगों के लिए यूनिट टेस्ट के, सेमेस्टर एग्ज़ाम के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल के हो, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपके टेस्ट में ज़रूर आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आपको वो वीडियो कैसे मिलेंगे? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेंगे कि मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कौन सा पेपर करवा रहा हूँ सॉल्व, ये आप लोगों को मालूम पड़ेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।